Okay, hello everyone, welcome back to our channel. Now we are solving question number second B part. So this says कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन बाई एन, जो कि 0 to 1 पे डिफाइन कर रखा है हमने. हमें बताना है कि ये वाली जो सीक्वेंस है एफ एन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन पे ही कन्वर्ज कर रहा है. बट जब हमने ये सीक्वेंस ली एफ एन डैश, ये वाली जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है टू अ फंक्शन जी, बट ये जो कन्वर्जेंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. सो नाउ लेट्स डू. पहले हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसकी दिखाएंगे, फिर हम एफ एन डैश लेंगे और उसकी दिखा देंगे कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा. सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी पर. सो दिस इज वी हैव एफ एन एक्स equals to x to the power n upon में n for x belonging to 0 to 1. So for x equals to 0, एफ एन एक्स जो है हमारे पास क्या दे रखा है, हमें 0 हो जाएगा वो जब हम x इक्वल्स टू 0 पे लेंगे. देखो x टू द पावर n की ना वैल्यू एक ही करके हम चेक करते रहते हैं. एक बार 0 पे, एक बार 1 पे ये क्या आ जाएगा, 1 बाई n हो जाएगा. पर जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे ये अगेन 0 हो जाएगा. फिर हम एक बार 0 to 1 के बीच में देखते हैं, तो 0 to 1 के बीच में इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू फॉर x इक्वल्स टू 0 में तो ये यही है. ठीक है, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया. फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1, 0 से 1 पे देखा हमने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n क्या बना, ये भी 0 हो गया. सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n बाई n भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फॉर x इक्वल्स टू 1 वी हैव लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n विच इज़ 0 ओनली. सो द पॉइंट वाइज लिमिट इज limit of fnx is defined as fx. so fx is equals to, हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, जब भी आप लिमिट निकालो फिर एक बार लिख दो अच्छे से कि ऐसे डिफाइन हो रही है. तो द पॉइंट वाइज लिमिट इज डिफाइंड एज दिस fnx which is equals to 0 for all x belonging to 0 to 1. सबके लिए ये 0 ही हो रहा है. ठीक है, सो नाउ वी विल कंसिडर द मॉड. हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखानी है तो हम सुप्रीमम टेस्ट और सुप्रीमम टेस्ट ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ ही करते हैं, ईजी सा होता है. सो नाउ कंसिडर मॉड. तो देखो कंसिडर करना पड़ता है. नॉन यूनिफॉर्म में आप एप्सिलॉन ढूंढते हो और एक सीक्वेंस ढूंढ लेते हो, सब सीक्वेंस. इसमें आप नॉर्म कंसिडर करोगे which is fnx minus fx. हमने कंसिडर किया, what is this? This is x to the power n by n minus 0 which is as same as x to the power n by n. अब देखो, अब आपको पता है x जो है वो 0 से 1 के बीच में है एंड x to the power n भी 0 से 1 के बीच में ही होगा. ठीक है, सो x to the power n क्या है, किसके बीच में आ गया, n 1 बाई n एंड 0 के बीच में 0 बाई n. सो मॉड जब हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x टू द पावर n बाई n. तो माइनस 0 टाइप लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये फिर कैसा दिखेगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स टाइप. क्योंकि कोई कुछ हो तो नहीं रहा अगर माइनस 0 कर रही हूँ मैं. ठीक है, इट रिमेन सेम, इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई n. So now limit n tending to infinity of supremum, this is what, this is equals to limit n tending to infinity x to the power n upon n which is less than equals to limit n tending to infinity 1 by n which is what, this is 0. Therefore by squeeze theorem यहाँ से भी 0 लिमिट आ रही है, यहाँ से भी 0 आ रही है. सो स्क्वीज थ्योरम से क्या है, वो जो बीच में है दैट लिमिट इज ऑल्सो 0. लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स
एफ एक्स 0 से 1 पे दिस इज़ 0, ठीक है। अब हम लिख देते हैं, हमने कैसे ये बताया, बाय सुप्रीमम टेस्ट। देयरफॉर बाय सुप्रीमम टेस्ट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन 0 से 1, ठीक है। तो सुप्रीमम टेस्ट के बारे में बता भी, तो सुप्रीमम टेस्ट स्टेट्स दैट अ सीक्वेंस एफ एन greater than equals to 1 of bounded function on a say R converges uniformly on A to F if and only if limit n tending to infinity norm of fn माइनस एफ इज इक्वल्स टू 0, और ये ए पे, ठीक है, जो भी हमारे पास सेट दे रखा होगा। या फिर हम कह सकते हैं और एफ एन ये क्या कन्वर्ज, मतलब 0 पे इसकी लिमिट आ रही है। ओके, सो नाउ कंसिडर, ये हम इसे 1 दे देते हैं क्योंकि हम नीचे भी इसी का यूज़ करेंगे, तो इसे हम लिख देंगे बाय 1, ठीक। ओके, सो नाउ कंसिडर, अब हमें एफ एन डैश की निकालनी है। नाउ कंसिडर एफ एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास है क्या वैसे एफ एन, एक्स टू द पावर एन बाय एन, तो इट विल बी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एन अपॉन में एन विच इज़ इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है। सो एफ एन डैश हमारे पास क्या आ गया, एफ एन डैश एक्स इज x to the power n minus 1 for all x belonging to 0 से 1। तो लिमिट क्या आएगी इसकी, अब ये वैसे ही टाइप का है, x to the power n जैसा ही है, बस n minus 1 पावर है, देयर इज नथिंग बिग डिफरेंस, ठीक है। बस इसमें अपॉन में 1 नहीं है, तो आप डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ। 0 लिमिट आएगी जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बताओ, 0 से 1, और 1 से छोटा, एंड एग्जैक्टली 1 आएगी जब x क्या होगा, 1 होगा हमारे पास। तो पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन डैश एक्स इज जी एक्स डिफाइंड एज, उन्होंने उसमें g डिफाइन किया है इसलिए मैं जी एक्स बोल रही हूँ, डिफाइंड एज जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स which is 0 and 1 at x when x is 0 to 1 and when x is exactly 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, देखो आपके पास दोनों मेथड है, एक तो वही जो मैं एप्सिलॉन वाला कह रही थी, और एक अभी सुप्रीमम टेस्ट से भी हम बोल देते, सुप्रीमम टेस्ट यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, उससे भी। तो अब आपको एप्सिलॉन वाला तो आता है, आप कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, मान लो आपने 1 अपॉन में 3 टू द पावर ले ली आपने, के माइनस 1 टाइप में ले ली, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। देखो टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, मैं ऐसा करती हूँ, मैं दोनों मेथड बता देती ताकि तुम्हें ना कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो अभी तो हम पहले सुप्रीमम टेस्ट से करें इसे। कंसिडर एफ एन डैश एक्स माइनस जी एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 नहीं 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 ओपन। हम अभी 0 वाला लेके चल रहे हैं केस, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1 का मॉड इज, यह आ गया हमारे पास, और हमें ऑलरेडी पता है, देखो x जो है वो 0 से 1 में है, तो x टू द पावर n माइनस 1 वो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। सो कैन आई से दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 सिंस x बिलोंग्स टू 0 से 1, ऐसा कह सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, सो नॉर्म ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 0 से 1 पे हमारे पास क्या आ गया, इट्स 1। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
norm of x to the power n minus 1 से 0 is equals to 1 which is not 0, जो कि 0 आनी चाहिए हमारी, ठीक है, ये 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा. therefore fn dash x is not uniformly convergent to g by supremum test डायरेक्टली बाय 1. ठीक है, ये लिख दिया. अब देखो अगर वो एप्सिलॉन वाली ट्रिक से यूज़ करना है तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट फॉर एप्सिलॉन, बोलते हैं फॉर एप्सिलॉन नॉट. देखो अब इसे हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम एक्स के बोल देते हैं. एक्स के मान लो मैंने ले लिया इट्स 1/3 टू द पावर 1 अपॉन में k माइनस 1 टाइम, ठीक है. एंड n के ले लिया मैंने k जो कि नेचुरल नंबर में है. सो मॉड ऑफ एफ एन के एक्स के माइनस एफ एक्स के, दिस इज़ 0, ठीक है, ये तो 0 है. एफ एन के क्या है, एक्स टू द पावर एक्स के टू द पावर एन के माइनस 1, दिस इज़ द फंक्शन. और माइनस का 0 क्योंकि एफ एक्स के 0 है. एक्स के क्या मैंने बोला कि 1/3 टू द पावर 1 अपॉन में k माइनस 1, इसकी भी पावर k माइनस 1 का मॉड. तो ये से कर क्या, सो दिस इज़ 1/3. अब बताओ इससे छोटा आप क्या ले सकते हो एप्सिलॉन, बता दो मुझे. हम इससे छोटा ले लेंगे 1/4, ठीक है. तो एप्सिलॉन नॉट मैंने ले लिया 1/4. तो हेंस अब उस लेमा से ही क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ये नहीं करता. तो ऐसे लेते हैं. अब साइलेंट बाद में डिसाइड करते हैं, बस वहाँ पे उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं. ओके, आई होप सो इट इज़ क्लियर. सो अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ठीक है. लेट्स डू इट. ओके, तब तक आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.